मोदी जी ने, शाह ने मिलकर हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स के धाट डाले, ईडी के धाट डाले। हर जगह हमारे ऑफिसरों को, हमारे नेताओं को, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को, सभी को डराने की कोशिश की है। भाइयों और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई मोदी? कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। महाराष्ट्र में घपला हुआ जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा, 75 लाख वोट बढ़ाए। आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहाँ 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, ये हमारा काम है। रायपुर से सामाजिक न्याय का जो नारा बुलंद हुआ, उसने 2024 में उनकी अहंकार को तोड़ दिया। पहलगांव का इंसिडेंट होने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद हम लोग, मैं, राहुल जी और पूरे पार्टी के लोग चले गए। लेकिन मोदी जी 2 बार अपोजिशन पार्टी की मीटिंग बुलाने के बावजूद भी उस मीटिंग में उन्होंने नहीं आया। यह शर्मनाक बात है, देश के लोगों की बेइज्जती है। अरे हमारे लोग, अपोजिशन के लोग, वो भी चुन के आते हैं, लाखों लोग वोट देकर चुन के आते हैं। जब उनको वहां पर बुलाने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर नहीं रहता, अपनी बात अगर नहीं सुनता, तो आप क्या बोलेंगे? उसको शर्म आना चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पर जब एक बहुत बड़ा अधिवेशन बनाया, उसी दिन यहां पर ईडी के छापे गिरे, इनकम टैक्स के ऑफिसर आए और सब हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करे और ये हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए मोदी जी ने, शाह ने मिलकर हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स के धाट डाले, ईडी के धाट डाले। हर जगह हमारे ऑफिसरों को, हमारे नेताओं को, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को, सभी को डराने की कोशिश की है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देकर बहुत बड़ा अधिवेशन यशस्वी हो गया। सारे भारत के लोग वो जानते हैं। ऐसी ताकत आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में है। इसीलिए कितने बार तो यहाँ पर अमित शाह आने दो, मोदी आने दो, और कितने भी उनके चेले चपाटे हैं आने दो, छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, मरेंगे लेकिन कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमको खूब डराने की तो कोशिश पहले भी की है, अभी भी चल रहा है। तो सब आपको मालूम है, पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के लिए जो जो काम किए, उन नेताओं को यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर दूसरे मिनिस्टरों को भी अभी भी सताने का काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग अगर कमजोर हो गए
तो पार्टी कांग्रेस कमजोर होगी छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ में कमजोर हो गई तो दिल्ली में भी ये कमजोर हो जाएगी। अगर कमजोर होगी तो राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये उनका मंशा था। लेकिन आप डालो, कितना ईडी केस डालते हैं डालो। यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड पेपर जो आजादी के लिए निकाला था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी शुरुआत की थी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो पेपर रिवाइव करने के लिए और चलाने के लिए जब सोनिया गांधी जी ने कोशिश की तो उनको भी आज ईडी केस में डालकर कोर्ट में उसका केस चल रहा है। रोज क्या है, कहां निकला, कौन से पैसे मिले। अरे कांग्रेस को हमेशा ये लोग बदनाम करते हैं। अगर वो इनकी आदत है, अगर आकाश में चील उड़ती है तो ये कहते हैं भैंस उड़ रही है। ये इनकी आदत है और डराने की कोशिश करते हैं। देखो, जो डर गया वो मर गया। तुम नहीं डरेंगे तो ही आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये लोग हमेशा के लिए डरा के रखेंगे। भाइयों और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई मोदी? कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई। तो जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। हम पूछेंगे 21 तारीख को, आगे भी पूछेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर रहे हैं। ये तो सरकार, मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा। 75 लाख वोट बढ़ाए, कैसा बढ़ता है? आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। इसलिए आप मजबूती से रहो, एक रहो, और क्योंकि आपके सामने देश है, देश सबसे बड़ा है, और देश है तो हम लोग सुरक्षित हैं। अगर देश सुरक्षित नहीं, हम कोई सुरक्षित नहीं। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, ये हमारा काम है। यही हमको महात्मा गांधी जी ने सिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया, इंदिरा गांधी जी ने सिखाया, और एकता के लिए जान देने वाले राजीव गांधी भी यही बात बोल के। मेरा आपके साथ एक खास रिश्ता है। रायपुर में मेरी अध्यक्षता में फरवरी 2023 में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, जब बघेल जी मुख्यमंत्री थे और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी यहाँ बैठे हैं। और उस वक्त यहाँ पर जो महाधिवेशन हुआ
उसमें मैं अध्यक्ष बनने के बाद उसका चयन 15,000 डेलीगेट्स ने मिलके मेरा उस वक्त प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। पहला उपकार तो आपने किया है। अगर वो संविधान हमारे कांग्रेस का संविधान के अनुसार यहाँ अप्रूवल अगर नहीं होता तो मैं इस कुर्सी पे बहुत दिन नहीं रख सकता था। आपने पुनः सब मिलके मुझे और एक बार पुष्टि देके चुन के लाया। इसीलिए मैं आप तमाम को धन्यवाद करता हूं। भाइयों, रायपुर से सामाजिक न्याय का जो नारा बुलंद हुआ, उसने 2024 में मोदी सरकार के अहंकार को, उनकी अहंकार को तोड़ दिया। और आज बीजेपी ऐसी हालात में है, वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके, उनकी मेजॉरिटी नहीं है। अगर कोई आप समझे कि मोदी फिर से चुन के आए हैं, ये नहीं। मोदी जी सिर्फ अपने 2 टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है बिहार के हमारे नीतीश बाबू की। ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते हैं। तो ये अहंकार 400 बार, इस बार 400 पार बोले। कहाँ है भाई? अगर आप हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2-3 स्टेट सभी मिलके हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते थे। भाई, तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ। लेकिन वैसा हो नहीं सका। लेकिन उन्होंने दूसरों को सपोर्ट लेकर आज हुकूमत कर रहे। और हर जगह गरीबों को लूटने का ही काम चल रहा है। अभी भी कुछ होता है। मेरे को तो ऐसा हुआ, जब आप लोगों ने यहाँ पर जब एक बहुत बड़ा अधिवेशन बनाया, उसी दिन यहाँ पर ईडी के छापे गिरे, इनकम टैक्स के ऑफिसर आए और सब हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करे और ये हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए मोदी जी ने, शाह ने मिलकर हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स के धाट डाले, ईडी के धाट डाले। हर जगह हमारे ऑफिसरों को, हमारे नेताओं को, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को, सभी को डराने की कोशिश की है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देकर बहुत बड़ा अधिवेशन यशस्वी हो गया। सारे भारत के लोग वो जानते हैं। ऐसी ताकत आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में है। यहाँ पर मणिपुर चल रहा है, जल रहा है, नहीं जल रहा है?
आप सुनते ना रेडियो, ये टीवी में देखते हो ना? क्या टीवी नहीं दिखाती क्या? पेपर में देखते हो ना? अरे मणिपुर चल रहा है, रेप हो रहे हैं, लोग कटे जा रहे, मारे जा रहे, कार घर सब जल रहे हैं। लेकिन मोदी साहब एक बार भी मणिपुर नहीं गए। वो देश में 8 देश में फिर रहे। अरे बाबा, तुम 42 देशों में घूमे, अब 8 देशों में फिर घूम रहे हो, 50 देश घूम रहे हो, क्या एक मणिपुर में एक दिन के लिए नहीं जा सकते? जिस जगह हमारे राहुल गांधी जी ने 2 बार जाके आया, पाद यात्रा वहां से शुरू किया, फिर उसके बाद भी गया। जब राहुल गांधी जा सकते हो, तुम्हारे पास तो इतनी पुलिस की फौज है, इतने बड़े बड़े विमान है, इतने हेलीकॉप्टर है, तुम क्यों नहीं गए? मैं पूछता हूं। और हम कुछ बोले तो चंद लोगों को मिर्ची लगती है। भाई, तुम्हारे देश में तुम्हारे लोग मर रहे, वहां एकता लाओ। इधर तो वो ट्रंप ने बोला मैंने सुलझाया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की झगड़ा चली थी, मैंने सुलझाया, उसने बोला। एक बार नहीं, 16 बार बोला। कितने बार? 16 बार बोला। अरे ये तुम्हारे मुंह से कभी आया? ये सब झूठ है, हम आपस में तय कर लिए, मैं खुद उसको मान लिया। 16 बार बोलने के बाद सब लोग, हमारे देश के लोग गालियां देने के बाद तब कुछ बोले, नहीं नहीं हम ही करें। अरे जोर आवाज में बोलो ना, मैं कर ले, हम ही कर लिए, कोई इसमें नहीं है। तो 15 दिन 14 दिन के बाद 16 बार उन्होंने बोलने के बाद तब आहिस्ता बोलते, कोई नहीं करवाया समझौता, हम ही कर लिए। बाकी वो तो ऐसा बोलते, बड़ा भाषण देते, भाइयों और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई? आप बचाना है तो आप सभी को एक होना है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। उनको कोई आपके ऊपर प्रेम नहीं है, बातें तो बड़े बोलेंगे। मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारी जंगल छीनने के लिए बनाए, हमारा जल रोकने के लिए बनाए, हमारी जमीन खींचने के लिए कर रहे। आज अदानी अंबानी जैसे लोग यहाँ आकर कब्जा कर रहे हैं, लाखों झाड़े तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, हर चीज आज कम होते होते हमारे आदिवासी भाई और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को, उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम मोदी कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।